तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीन से, जहां हमें दिखाया जा रहा है कि एक इमारत के ऊपर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टाई से पकड़े हुए है। अब जाहिर सी बात है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, कैसे हुआ। तो आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 साल पीछे। अब आप जिसे देख रहे हैं, यही है मूवी के मुख्य नायक ओडेसु। वैसे तो एक बिजनेसमैन होता है, लेकिन बहुत शराबी होता है। वैसे आज इसकी बेटी का जन्मदिन होता है और इसने अपने घर होना चाहिए था, लेकिन इसे पुलिस उठा के लेके गई है इसके ज़्यादा शराब पीने की वजह से। इसके बाद इसका एक दोस्त आता है उसकी ज़मानत करने के लिए। उसके बाद देसु अपनी बीवी से फ़ोन बूथ पे बात करता है और देसु के बाद उसका दोस्त भी बात करता है। और जैसे ही उसके दोस्त की बात करके हो जाती है और वो पीछे मुड़ कर देसु को देखता है, लेकिन देखता है तो क्या, देसु वहाँ नहीं होता। उसका दोस्त देसु को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ असफलता ही उसके हाथ आती है। उसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि देसु एक कमरे में बंद है, जहाँ पे उसको एक छोटी सी जगह से खाना दिया जाता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, मुझे क्यों किडनैप किया गया है, लेकिन उसके सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। कभी कभी रूम में अचानक से एक धुआं हो जाता है और कोई आके बाल दाढ़ी काट जाता है, कपड़े पहना जाता है। अब ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और देसु को उस रूम में अब 1 साल हो जाता है। अब कुछ लोग यहाँ आते हैं और देसु के रूम में से एक ग्लास और उसका खून लेके चले जाते हैं। उसके रूम में एक टीवी होता है। देसु जब टीवी देख रहा होता है, उसे एक न्यूज़ आती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि उसकी बीवी का किसी ने खून कर दिया और इल्ज़ाम देसु पर लगा दिया जाता है, क्योंकि मौका वारदात पर वही ग्लास मिलता है जो उसके रूम में से लेके गए थे। यह सब देखने के बाद देसु की जीने की इच्छा ही नहीं रहती। वो अपने हाथों की नस काट देता है, लेकिन जिन्होंने उसे किडनैप किया वो लोग उसका इलाज कर देते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि देसु मरे। उसके बाद देसु ये सोचने लगता है कि ऐसा मैंने क्या किया कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। वो अब एक डायरी लिखना शुरू कर देता है, जिसमें वो जिन जिन लोगों को उसने दुख पहुंचा है उनके बारे में लिखता है, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिलता। उसके बाद देसु एक शैलो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करता है, ताकि इससे निकलने के बाद वो सबसे पहले उसे मारेगा जिसने उसकी बीवी का कत्ल किया और इल्ज़ाम उस पर लगा दिया। जैसे जैसे साल गुजरते हैं, देसु अपने हाथ पे एक लाइन खींच देता है। हमेशा इसे खाने में सिर्फ मोमोज दिए जाते थे। उसमें जो चॉपस्टिक मिलती है उसे देसु दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह आसान नहीं होता। अब धीरे धीरे देसु को 15 साल हो जाते हैं और वो एक सुरंग के आखिरी पड़ाव पे हो जाता है। अब बस 1 महीना और वो इस जेल से बाहर होगा। तभी इसके कमरे में धुआं उठता है और देसु बेहोश हो जाता है। फिर एक औरत आती है जो इसे हिप्नोसिस करके बोलती है, तुम एक बड़े से घास के मैदान में हो। और अगले ही पल देसु अपने आप को एक मैदान में सूटकेस में बंद पाता है। लेकिन यह कोई सपना नहीं होता, वो सच में अब आज़ाद हो चुका था। और आगे जाके इसे पूरे 15 सालों में एक पहला इंसान दिखता है, जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में मैंने किया था। दरअसल वो व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा होता है। देसु उसे बचा लेता है और बोलता है कि पहले मेरी कहानी सुनो, बाद में मर जाना। उसके बाद देसु एक एक्वेरियम के पास मछलियाँ देख रहा होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे मोबाइल और वॉलेट दे देता है, जिसमें अच्छे खासे पैसे होते हैं। वो आदमी बोलता है, मुझे बस देने को कहा गया है, मुझे कुछ मत पूछना, मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद देसु एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ एक लड़की काम करती है जिसका नाम मिडो होता है। वो देसु को कहती है, क्या तुम यह अक्सर आते हो, क्योंकि उसका चेहरा उसे जाना पहचान लगता है। लेकिन देसु कहता है, नहीं तो। इसके बीच में ही देसु को एक कॉल आता है, जो कि उसी का होता है जिसने देसु को 15 साल तक कैद रखा था। अब तुम्हारा स्कूल जब से ख़त्म हुआ है तब से अब तक अपनी ज़िंदगी में झांको और तुम्हारे होमवर्क का वक्त है। उसके बाद देसु अचानक से बेहोश हो जाता है और वो लड़की मिडो उसको अपने घर ले आती है। देसु जब जागता है तब देखता है कि मिडो उसको डायरी पढ़ रही है और उससे वो डायरी छीन लेता है। उसके बाद उसका लक्ष्य सिर्फ 2 बातों पर होता है, एक उसकी बेटी को ढूंढना और दूसरा उस इंसान को जिसने उसे 15 साल तक कैद रखा था। थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी स्वीडिश कपल ने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद देसु उसे ढूंढना बंद कर देता है। अभी बस उस व्यक्ति को ढूंढना बाकी होता है। एक रेस्टोरेंट में खाते वक्त वो सोचता है, अगर वो उस रेस्टोरेंट को ढूंढ ले तो, क्योंकि 15 साल से वो वही मोमोज खा रहा होता है, तो उसका टेस्ट कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद वो अब एक एक करके सभी रेस्टोरेंट में खाना शुरू कर देता है। आखिर एक दिन
उसे वो रेस्टोरेंट मिल ही जाता है। उस डिलीवरी बॉय का पीछा करते करते वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे वो 15 साल तक कैद था। देसु वहाँ के मैनेजर को पूछता है, किसने मुझे यहाँ पे कैद किया? जब वो नहीं बताता तब देसु उसे टॉर्चर करता है। फिर वो बताता है कि मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है। जिसके कैसेट उसके पास होते हैं। वो कैसेट लेके देसु वहाँ से निकलता है, लेकिन बाहर बहुत से बंदे होते हैं जो उसे मारने के लिए आए होते हैं। लेकिन देसु इतने सालों से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी तो उन्हें मार देता है, लेकिन इसमें वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है और इस वजह से वो रास्ते में गिर जाता है। उसे एक व्यक्ति उठाता है और टैक्सी में बिठा देता है और कहता है, अलविदा वो देसु। यह उसका पूरा नाम होता है और देसु समझ जाता है कि ये वही किडनैपर है, लेकिन तब तक टैक्सी निकल जाती है और जब उठता है तब मीडो के घर में होता है और उसने इसको मरहम पट्टी कर दी होती है। उसके बाद देसु अपने उसी दोस्त को मिलने जाता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया होता है। उसका एक साइबर कैफ़े होता है। वो देसु को पूरी कहानी सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम अपने करीबियों में ही ढूंढो, हो ना हो कोई तुम्हारा करीबी ही होगा। उसके बाद वो लोग मीडो को मेल चेक करते हैं, जिसमें एक मेल होता है एवरग्रीन नाम से। उस मेल आईडी से उसका दोस्त एड्रेस पता कर लेता है और जब देसु उसे मिलता है तो ये वही आदमी होता है जिसने देसु को 15 साल तक कैद में रखा। वो देसु को कहता है कि तुम्हारे पास 5 दिन है, तुम्हें पता लगाना होगा कि मैंने तुम्हें क्यों कैद किया। अगर तुम पता लगा लेते हो तो मैं खुद को मार दूंगा, वरना मैं मीडो को मार दूंगा। दरअसल मीडो अब उसके कब्जे में होती है। देसु उसे मारने की कोशिश करता है, तभी वो अपनी शर्ट खोल के दिखाता है कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, इसमें पेसमेकर लगा हुआ है। अगर मैं मर गया तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि मैंने तुम्हें 15 साल तक कैद में क्यों रखा और न ही मीडो मिल पाएगी। उसके बाद देसु वहाँ से चला जाता है और उसके बाद देसु कैसे तो भी करके वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर मीडो को कैद कर रखा था और वो देसु को भी टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक व्यक्ति पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर आता है और देसु को छोड़ने के लिए कहता है। वो लोग देसु को छोड़ देते हैं और उसके बाद देसु उसे कहता है, मैं तुम्हारे हाथ को काट दूंगा जिसने तुमने मीडो को छुआ। इसके बाद मीडो और देसु कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ इन्हें कोई न ढूंढ पाए। देसु इन 15 सालों में पहली बार इतना खुश है क्योंकि उसे मीडो से प्यार होने लगा। उसके बाद इनके बीच में रात को सेक्स होता है और जब ये सुबह उठते हैं तब इनके सामने एक बॉक्स होता है और उसमें उसी आदमी का हाथ होता है जिसको देसु ने कहा था कि मैं तेरा हाथ काट दूंगा। अब देसु सोचने लगता है कि ऐसे कैसे उस आदमी को जिसने 15 साल इसे कैद में रखा ये पता चल गया, हो ना हो उसके पास कहीं तो ट्रांसमीटर लगा होगा, तभी वो सब जान पाया। चेक करने के बाद देसु को उसके जूतों में ट्रांसमीटर मिलता है, उसको निकाल के फेंक देता है। उसके बाद ये एवरग्रीन के बारे में नेट पर सर्च करते हैं। उससे उन्हें पता चलता है एक वेबसाइट से जिसमें एवरग्रीन थे बॉयज़ सेंगोक हाई स्कूल। ये वही स्कूल है जिसमें देसु पढ़ा करता था। फिर ये स्कूल जाते हैं और पता करते हैं तो पता चलता है एवरग्रीन का असली नाम लियो जिन होता है। इसके बाद देसु अपने दोस्त से पूछता है, तुम्हें रिसो को जानते हो? तो उसका दोस्त कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, वो एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की थी। उसे कैफ़े में लियोजिंग बैठा हुआ होता है जो इनकी सारी बातों को सुन रहा होता है और ये बातें सुनकर वो देसु के दोस्त को मार देता है और उसे कहता है, मेरी बहन कोई सड़क चाप लड़की नहीं थी। बस इसके बाद देसु को पूरी कहानी याद आ जाती है कि जब वो छोटा था तब उसने लियोजिंग को और उसकी बहन को इंटीमेट होते हुए देखा था और जब वो स्कूल छोड़ के जा रहा होता है तब ये बात उसने अपने दोस्त को बताई और उसे कहा कि किसी को मत बताना। पर उसने जब बात पूरे गांव में फैला दी जिसकी वजह से उसकी बहन की बहुत बदनामी हुई और उसने आत्महत्या कर ली। जिस दिन आत्महत्या की वो 5 जुलाई थी। इसी वजह से देसु को 5 दिन का वक्त दिया था और आज 5 जुलाई होती है। उसकी बस एक छोटी सी गलती की वजह से उसमें 15 साल कैद रहना पड़ा। लेकिन लियोजिन का मानना था कि गलती छोटी हो या बड़ी, गलती गलती होती है। उसके बाद देसु मीडो को उस व्यक्ति के पास रख देता है जिसकी कैद में देसु आज तक रहा, क्योंकि वो सोचता है यह अब लियोजिन का दुश्मन हो गया है क्योंकि उसने उस आदमी का हाथ काटा है। उसके बाद देसु लियोजिन से मिलता है। लियोजिन कहता है, याद आ गया तुमको? तुम्हारी फैलाई हुई बात से लोग ये तक कहने लगे थे मेरी बहन प्रेग्नेंट है, और इस बात को सहन न कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। वो आगे कहता है, तुमने पोस्ट हिप्नोसिस के बारे में पढ़ा है, इसी वजह से तुम
और मीडो इतने पास आए। तुम में प्यार हुआ, यह इसी का नतीजा है। और कहता है कि तुम्हारा हमेशा से ही सवाल गलत था। लिu जिंग ने देसु को 15 साल कैद क्यों रखा, जबकि तुम्हारा सवाल होना चाहिए था कि 15 साल बाद क्यों छोड़ दिया। और इसके बाद वो उसे एक बॉक्स दिखाता है जिसमें एक एल्बम, और उस एल्बम में उसकी बेटी और बीवी की तस्वीर होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो एल्बम को पलटता है, उसकी लड़की बड़ी होना शुरू हो जाती है। और जब एल्बम का आखिरी फोटो देखता है तो क्या, उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, मीडो ही होती है, जिससे आज वो प्यार करने लगा था, जिसमें उसने शारीरिक संबंध बनाए। वो उसके बाद पूरे गुस्से में लिu जिंग को मारने के लिए हमला कर देता है, लेकिन देसु का आदमी उसे रोक लेता है। देसु उस आदमी का कान फोड़ देता है। इससे पहले कि उसका आदमी देसु को मारे, लिu जिंग खुद ही अपने आदमी को मार देता है। उसके बाद वो देसु को कहता है कि तुमने मीडो को वहाँ क्यों छोड़ा, वो एक ट्रैप था, वो आज भी मेरा आदमी है। भले ही मैंने उसका हाथ काटा, लेकिन मैंने उसे बहुत सारे पैसे दिए। इसके बाद वो मीडो को कॉल करता है। मीडो कहती है कि यह सामने एक बॉक्स रखा है और ये खोलने की ज़बरदस्ती कर रहे हैं। देसु चिल्लाता है और कहता है कुछ भी हो जाए उस बॉक्स को मत खोलना, क्योंकि देसु नहीं चाहता कि मीडो को ये भयानक सच्चाई पता चले, और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके बाद देसु लियोन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे यह कभी नहीं पता चलना चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर कुत्ता बनकर रहूँगा, और वो उसके जूते भी चाटता है। उसे हंसी आ जाती है। इसके बाद एक भयानक हादसा होता है, वो देसु अपनी ज़बान भी काट देते हैं। लिu जिंग वहाँ से निकलता है, लिफ्ट में जाता है। वो लम्हा याद आता है जब उसकी बहन सुसाइड कर रही होती है। वो उसका हाथ उसके हाथ में होता है। ये उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसकी बहन कहती है छोड़ दो मुझे, पर याद रखना, कह के हाथ छोड़ देती है और आत्महत्या कर लेती है। ऊचिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका मकसद पूरा हो चुका था, तो वो अपने आप को गोली मार देता है। दूसरी तरफ हिप्नोसिस वाली लेडी को देसु ढूंढ लेता है और कहता है कि मुझे हिप्नोसिस से सारी यादें मिटा दो। यह सब बातें देसु लिख के बताता है, क्योंकि उसकी ज़बान कट चुकी होती है। फिर वो उसे हिप्नोसिस करती है। उसके बाद उसके पास मीडो आती है और कहती है आई लव यू देसु। देसु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और धीरे धीरे चेहरे पर दुख झलकने लगता है, और ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अपने साथ एक राज लिए जाती है, क्योंकि जब वो हंसता है तो लगता है कि वो सब कुछ भूल गया है, लेकिन उसके चेहरे पर दुख झलकने लगता है। तब ऐसा लगता है नहीं, वो कुछ नहीं भूला। चलिए फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर, जिसका नाम है फिल्मिस्तान, एक और नई और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि यह फिल्मों का सिलसिला कभी नहीं थमता। और हाँ, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा और ये आखिरी सीन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर